मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरे फिजिक्स की बुक में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो ये वैल्यू है 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर और इस पूरे का पावर यहाँ पर -1/2 ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा के। तो उस बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसके बराबर कैसे है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इसका जवाब ढूंढते हैं कि आखिर इसको इसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल क्यों लिखा गया है। तो इसका जवाब मिलता है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन के पास। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। अब जो मैथ के बच्चे होंगे बाइनोमियल थ्योरम जरूर पढ़े होंगे क्लास 11th में, और अगर आप क्लास 11th में हैं और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप आगे ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट हैं वो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा शार्ट में ही बात करेंगे। जितना बायो के स्टूडेंट को ज़रूरत है, जितना फिजिक्स में ज़रूरत है बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का, उतना ही हम लोग बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसके लिए एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स पावर n। तो ये कुछ इस प्रकार से निकल कर आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एक्स क्यूब, और ऐसे ही और भी आगे आता रहेगा। सपोज करिए यहाँ पर x एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है। सपोज करते हैं कि x यहाँ पर 0.01 है। यहाँ पर आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता है। तो अगर सपोज करिए x की जगह पे 0.01 हो और हम लोग अगर x स्क्वायर करें तो x स्क्वायर क्या निकलेगा, 0.01 का स्क्वायर करना है। तो आपको पता होना चाहिए अगर एक से छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। तो यहाँ पर 2 प्लेस इसमें, 2 प्लेस के बाद डेसिमल इसमें है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल इसमें है, यानी कि ये टोटल 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। तो 1 0 0 0, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, फिर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर करने से हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर करने से हमको 0.0001 मिला, जो कि 0 के बहुत ज़्यादा करीब है, जो कि 0 के बहुत ज़्यादा करीब है। तो होता क्या है कि अगर x एक ऐसी वैल्यू है जो कि 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है, जैसे कि यहाँ पर 0.01, तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो 0.0001 आ रही है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर एक्स क्यूब की वैल्यू निकालें, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स क्यूब की वैल्यू निकालें तो 0.01 का क्यूब होगा। अब क्यूब वाले में क्या होगा, क्यूब वाले में 6 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 0, 6 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। तो ये 0.000001 आ गया, यानी कि ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा आ गया। तो एक्स क्यूब के बाद वाले में क्या मिलेगा, एक्स क्यूब के बाद वाले में एक्स पावर 4 आता, उसमें और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये 0 के काफ़ी ज़्यादा करीब हो जा रही हैं, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ये लगभग 0 मान के हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक्स क्यूब 0 के बहुत ज़्यादा करीब है, ये सबको 0 बना देगा, तो इसको 0 नेगलेक्ट करते हुए हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसे ही अगले जो टर्म आएंगे वो और ज़्यादा छोटे आएंगे, और ज़्यादा 0 के क्लोज आएंगे, तो उनको भी हम लोग छोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन से ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस एक्स पावर n 1 प्लस एन एक्स के बराबर होगा अप्रॉक्सीमेटली। कब होगा, जब x 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो फाइनली हम लोग 1 प्लस एक्स पावर n को 1 प्लस एन एक्स बोल सकते हैं। कब, जब x 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो, क्योंकि इसके बाद वाला जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म था वो 0 के करीब था, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे।
एक्स क्यूब वाले को नेगलेक्ट कर देंगे, वैसे ही आगे आने वाले सारे टर्म को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। एक और एग्जाम्पल के जरिए अगर आपको हम समझाएं तो मान लीजिए आपको निकालना है 1.01 का स्क्वायर, 1.01 का स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से करके निकाल रहे हैं 1 + 0.01 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो इसके हिसाब से अगर करें, ये a की जगह है, ये b की जगह है, तो a² 1 का स्क्वायर होगा। उसके बाद 2ab करते हैं, 2ab, 2 a की जगह 1, b की जगह 0.01, उसके बाद प्लस b² यानी 0.01 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1 स्क्वायर कितना होगा 1, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा 2 का 1 में होगा 2, फिर 0, फिर 0 यानी 0.02 प्लस, अब यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर करना है, यानी कि यहाँ पर 4 प्लेस के बाद डेसिमल आने वाला है, तो 1000 पॉइंट लग जाएगा, फिर 0। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों टर्म जो है अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम लोग तो ये आएगा 1.02, और ये जो वैल्यू है वो 0 के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो इसको हम लोग चाहें तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो केवल इतने में ही हम लोग काम चला लेंगे 1.02। तो इसी को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो टर्म आ रहा है वो 1 से काफ़ी ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर माइनस आ जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको भी हम लोग 1 - nx लिख सकते हैं, है ना। कब? जब x 1 से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पे आ गया 1 - x पावर -½ तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो 1, उसके बाद माइनस, तो -½ है तो -½ आएगा, और साथ में x है, तो 1, ये अब माइनस माइनस से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +½ x। अब आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पर जहाँ से हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर भी एक्चुअल में बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ही लगाया गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये -½ यहाँ पर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 -½ आएगा यहाँ पर -½ और यहाँ पर क्या था पहले से 2a cos थीटा / r। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a cos थीटा / r। तो यहाँ से आप मैच करा सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं।